नमस्कार दोस्तों। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने बीजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज वाउचर की एंट्री प्रैक्टिकल किस प्रकार से पोस्ट होती है, सेल वाउचर की एंट्री को अपने प्रैक्टिकली किस प्रकार से एंट्री करते हैं, और परचेज वाउचर के अंदर अगर अपनी एंट्री कोई पोस्ट कर रहे हैं और उसी दौरान अगर अपने कोई शॉर्टकट के द्वारा कोई पार्टी का लेजर हमें क्रिएट करना पड़े तो हमें कौन सी शॉर्टकट की जो है हमें यूज करनी होती है, या फिर अगर हमें कोई स्टॉक आइटम क्रिएट करनी पड़ जाए वो भी शॉर्टकट की के द्वारा वाउचर में रहते हुए, तो अपने कौन सी शॉर्टकट कीज के द्वारा अपने स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो के अंदर अपने विजी काउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज वाउचर एंट्री और सेल वाउचर एंट्री, और इसके साथ साथ इन एंट्री को करने से पहले हमें इन वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हमें किस प्रकार से करनी होती है वो भी इस वीडियो के अंदर अपने सीखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीजी सॉफ्टवेयर सीखने के इच्छुक है तो इस वीडियो को आप पूरा देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बीजी सॉफ्टवेयर सीखना कितना आसान है और इसको अपने प्रैक्टिकल तरीके से किस प्रकार से सीख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर भी कर देना, और इसी टाइप की नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज सेल वाउचर की एंट्री के बारे में अपने डिस्कस भी करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा अपने एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं इसका भी। अपने बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर अगर अपने को कोई नई कंपनी क्रिएट करनी पड़े तो अपने किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि बीजी सॉफ्टवेयर की अगर अपने बात करें तो अभी हमारे पास में ये बिल्कुल लेटेस्ट रिलीज है 13.1 का। और अगर आप ये चेक करना चाहते हो कि बीजी सॉफ्टवेयर का प्रेजेंट टाइम के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर है, यानी कि कौन सा जो रिलीज है, कौन सा वर्जन है वो अपडेट है, तो आप यहाँ से बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर कंपनी में जाओगे तो यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आपको चेक बीजी अपडेट का। आप इसके ऊपर क्लिक करके भी यहाँ से चेक कर सकते हो भी आपके सिस्टम के अंदर कौन सा रिलीज इंस्टॉल है और अभी पोर्टल के ऊपर यानी कि जो अपडेट रिलीज कौन सा चल रहा है। तो यहाँ देखो कि करंटली जो हमारा इंस्टॉल्ड है इन योर कंप्यूटर वो है 13.1 का, और लेटेस्ट बीजी रिलीज है जो अवेलेबल है फॉर डाउनलोड करने के लिए, यानी कि जो बीजी सॉफ्टवेयर की साइट पर है उसका भी 13.1 है, उसकी जो स्टेट है 272, यानी कि अपने कह सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल है। अगर आपके पास मान लीजिए पुराना रिलीज है और लेटेस्ट होगा तो वो आपको यहाँ दिखा देगा, ठीक है। आप उसको यहाँ से डाउनलोड सेटअप के जरिए इसको अपडेट भी कर सकते हो। अब अपने बात करते हैं भी कंपनी क्रिएट करने का जो तरीका बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर जो थोड़ा चेंज हुआ है वो क्या है। जैसे अपने क्रिएट कंपनी पे जाएंगे तो अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है, भले ही वो कंपोजिशन डीलर का हो भले ही वो रेगुलर डीलर का हो, तो आप यहाँ पर जीएसटी नंबर लिख कर ही उस कंपनी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन बीजी सॉफ्टवेयर आपको पोर्टल से फेच करके दे देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मेरे पास में एक ये जीएसटी नंबर है और ये जो जीएसटी नंबर है ये एचडीएफसी बैंक का जीएसटी नंबर है। अपने इसको कॉपी करते हैं समझने के लिए इसको। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर जीएसटी नंबर है और मैंने उस बैंक का जीएसटी नंबर यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। तो अब जैसे ये मतलब पेस्ट मैंने किया तो इसने अपनी सर्चिंग जो स्टार्ट कर दी बीजी सॉफ्टवेयर ने। अभी इसके अंदर डिपेंड करता है भी आपका जो इंटरनेट सर्वर है वो कितना फास्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारा डाटा पोर्टल से फेच करके दे देगा। तो उसके अंदर थोड़ा सा आपका एक आधे मिनट का टाइम है जो लग सकता है। तो लेकिन अब आपको यहाँ पर एंट्री जो डाटा है वो मैनुअली पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारा का सारा जीएसटी पोर्टल से उठा के आ जाएगा। जिस ये जो आपने जीएसटी नंबर है इस जीएसटी नंबर के ऊपर आपने जो एड्रेस पोर्टल पे दिया हुआ है, आप देखोगे यहाँ पर ये कंपनी का नाम आ चुका है एचडीएफसी बैंक। अब यहाँ पर इसको आप चेंज भी कर सकते हो और यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का जो भी एड्रेस है आपकी कंपनी का वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। पिन नंबर यहाँ पर कोड आ जाएगा, कंट्री आ जाएगा, स्टेट सब कुछ आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखो फाइनेंशियल ईयर इसने यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट कर दिए। अगर आपको लगता है भी आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की काउंटिंग कर रहे हो आप, तो आप मैनुअली इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पर चॉइस भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है भी यहाँ पर जो डाटा आ गया वो फिक्स हो जाएगा, आप मैनुअली चेंज भी कर सकते हो। अगर आप मोर डिटेल्स पर जाएंगे, ठीक है, तो मोर डिटेल्स के अंदर कुछ इसकी एडिशनल डिटेल, जैसे आप प्रिंट नेम क्या चाहते हो, शॉर्ट नेम क्या चाहते हो, यहाँ पर सीआईएन नंबर क्या चीज़ है, इसका पेन नंबर ऑटोमेटिक वहाँ से जीएसटी नंबर से जरिए आई गया। उसके बाद आपकी कंपनी का मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एमएसएमई का टाइप क्या चीज़ है, ठीक है, स्मॉल है, मीडियम है, क्या चीज़ है, उस एमएसएमई का नंबर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एडिशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सारी डिटेल आपकी ओके है तो आप जैसे ही यहाँ पर इस पर करोगे क्रिएट पे क्लिक, तो आपको ये कंपनी ऑटोमेटिक यहाँ से क्रिएट हो जाएगी। अब आपकी जैसे क्रिएट हो जाएगी ये कंपनी भी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है ये क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी इंटरनेट सर्वर पर डिपेंड करती है और कुछ एक बेसिक बातें होती है जो हमारे सिस्टम पर ही डिपेंड करती है। तो अभी देखो जो हमारी एंट्री थी एचडीएफसी बैंक की, जो हमने कंपनी क्रिएट करी थी वो ये एचडीएफसी बैंक की कंपनी भी ओपन हो चुकी है। यहाँ पर कंपनी का नाम आपको दो तीन जगह देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एचडीएफसी बैंक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का काम आपको चल रहा है और यहाँ पर भी आपको देखिएगा।
और यहाँ इसका जो ये कोड आ रहा है ये आपका डाटा का कोड बन चुका है कंपनी के अंदर। लेकिन अब अपने चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे, अपने इस कंपनी को करते हैं यहाँ से क्लोज। अब देखो जैसे ही अपने बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर जब फर्स्ट टाइम अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी जैसे अपनी क्रिएट करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है हमारा, इसका होम पेज अपने कह सकते हैं। लेकिन अगर अपने बात करें परचेज वाउचर और सेल वाउचर की एंट्री के लिए फिलहाल, ठीक है, तो आपको केवल सेल वाउचर के अंदर कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, परचेज वाउचर के अंदर फिलहाल करने की जरूरत नहीं है। वो भी कौन सी करनी है आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ट्रांजेक्शन पे आए, सेल वाउचर पर आए, ऐड आपने कर दिया, तो जैसे अपने ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपकी जो सीरीज है वो मेन चल रही है, आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अब इस सीरीज का मतलब होता है भी आपके मान लीजिए एक बिजनेस है, वो अलग अलग मंडियों के अंदर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर मान लीजिए वो रजिस्टर्ड है, और आपकी जो अकाउंटिंग करने का जो हेड ऑफिस है वो एक ही जगह पर है, तो आप यहाँ पर एक अलग अलग सीरीज बना सकते हो। जैसे मान लीजिए मेन सीरीज का मतलब हो गया भी यहाँ पर मेरी मेन ब्रांच है उसकी मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, और आपको लगता है भी आपकी कोई दूसरी मंडी है या दूसरा आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की अकाउंटिंग भी आप यहीं पे आके कर रहे हो, और आपको अलग अलग डिटेल देखनी है भी कौन सी मंडी के अंदर हमारा कितना बिजनेस हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा कितना बिजनेस हुआ है, तो अपने इस सीरीज के जरिए चेक कर सकते हैं। अगर आपको नई सीरीज बनानी है तो आप F3 बटन करके यहाँ पे अपनी नई सीरीज को भी क्रिएट आप कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर ये डेट डाली और उसके बाद में ये सीधा मेरा जो एंटर जंप कर रहा है वो सेल टाइप पर कर रहा है, ठीक है ना। अब जबकि मेरे को यहाँ चाहिए जो यहाँ पर जो मेरा वाउचर नंबर आ रहा है, ये वाउचर नंबर मेरे को यहाँ पर मैनुअली पोस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ रहा है। इसके यहाँ पे देखो एक ओपनिंग, उसके बाद में 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर इसने ले लिया। जैसे ही मेरा एक नंबर बिल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर है वाउचर नंबर, मेरे पास मैनुअल बिल बुक चल रही है, और जो मैनुअल बिल बुक के अंदर जो मेरा नंबर है वो नंबर मेरा यहाँ मेरे को लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये कर्सर जा नहीं रहा। इसी की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हमें करनी है। तो इसकी सेटिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस आपको होम पेज पे आ जाना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन पर, और कॉन्फ़िगरेशन के बाद में ऑप्शन आपको दिखेगा वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपके सामने वो सारे वाउचर्स ओपन हो जाएंगे। अब जो भी वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करना है आपको उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अपने को फिलहाल सेल वाउचर की चाहिए, तो सेल पे जाएंगे, तो सेल में जाएंगे तो आपके पास में पूछ लेगा अभी कौन सी सीरीज को आपके करना है। हालांकि सीरीज अपने अभी तक क्रिएट करी नहीं है, तो अपने क्या करेंगे, अभी फिलहाल हमारी मेन सीरीज है, तो जैसे अपने मेन पे क्लिक करेंगे उसके बाद ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में वाउचर नंबरिंग का, आपको यहाँ पर वाउचर नंबरिंग पर क्लिक कर देना है। तो अब वाउचर नंबरिंग का मेथड आप देखोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ रहा है। आपने देखा जब अपने सेल वाउचर पे 1/2025-26 आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नंबरिंग मेथड है वो ऑटोमेटिक है। अब आप चाहते हो भी आप ऑटोमेटिक तो रखो, लेकिन आपको यहाँ पर एक जो आपका वाउचर नंबर है वो पर्टिकुलर एक प्रीफिक्स कोड के साथ स्टार्ट हो। जैसे मान लीजिए आपने कुछ इस तरीके से, आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ दूसरी कंपनी को ओपन करके। जैसे मेरे पास में एक वाउचर है और इस वाउचर के अंदर जैसे मेरे पास में कुछ इस तरीके का नंबर लिखा आना चाहिए, कुछ इस तरीके का, यानी कि SS/2526/113 इस तरीके से नंबर आना चाहिए। तो आप चाहो तो ये एंट्री मैनुअली भी लिख सकते हो, और अगर आप इसको कोड के साथ लिखना चाहते हो तो इसकी सेटिंग हमें यहाँ पर करनी पड़ती है भी आपको कौन से हिसाब से करना है, एज आपको प्रीफिक्स करना है या फिर आपको सुफिक्स के हिसाब से आपको चलना है, तो ये हमें सेटिंग करनी होती है जैसे अपने टैली सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं उसी तरीके से। लेकिन मेरे को वाउचर नंबर मैनुअल लिखना है, तो मैं यहाँ से मैनुअल सेलेक्ट कर दूंगा। तो जैसे मैंने मैनुअल यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया तो यहाँ से पूछ लेगा भी डुप्लीकेट वाउचर नंबर। अगर आपने मान लीजिए जैसे कोई एक नंबर इनवॉइस लिखा और एक नंबर इनवॉइस अगर आप दोबारा लिखो तो वहाँ पर आपको केवल वार्निंग मिलनी चाहिए। वार्निंग का मतलब आपको ये बता देगा भी एक नंबर वाउचर की एंट्री आपने ऑलरेडी पोस्ट कर दी है। लेकिन आप चाहते हो भी जो डुप्लीकेट नंबर है वो अलाउ ही नहीं होना चाहिए, यानी कि एक नंबर अगर आप दोबारा मैं एक नंबर डालूंगा तो वाउचर एंट्री नहीं होनी चाहिए, तो मैं डोंट अलाउ कर दूंगा। और कोई एक्शन ना हो, यानी कि मेरे को कुछ ना बताए, अगर मैंने एक बार एक नंबर वाउचर को भले मैं एक बार डालूं भले उसको 5 बार डालूं, मेरे को कोई पता नहीं चलेगा, तो इस यहाँ पर इसको नो एक्शन करो। लेकिन रियलिटी ये होती है कि आपको एक वाउचर नंबर गलती से 2 बार पोस्ट ना हो जाए, तो इसलिए आपको डोंट अलाउ पे क्लिक करना होता है। उसके बाद ऑप्शन पूछेगा कि ब्लैंक नंबर, यानी कि अगर आप वाउचर नंबर को खाली छोड़ते हो तो आपको अलाउ करना है या नहीं करना। तो जब अपने को डुप्लीकेट वाउचर अलाउ नहीं करना तो अपने को ब्लैंक छोड़ने का तो मतलब ही नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पर भी अपने इसको डोंट अलाउ करेंगे। ठीक है, अब वापस अपने जाके देखते हैं, ट्रांजैक्शन पर जाएंगे, सेल पर जाएंगे,
वाउचर नंबर किया। अब आप देखो ये सेल वाउचर के अंदर वाउचर नंबर अपने हाथ से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आप वाउचर का नंबर आप लिखना चाहते हो। तो ये थी हमारी केवल सेल के अंदर। अगर अपने बात करते हैं परचेज वाउचर के अंदर, तो परचेज वाउचर के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे अपने परचेज वाउचर की एंट्री करेंगे, एंट्री करने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर वाउचर नंबर अब आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक आ ही रहा है, यानी कि आप एक वाउचर नंबर आप हाथ से लिख सकते हो। तो ये तो था हमारी सेल के लिए कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको मान लीजिए परचेज वाउचर की एंट्री करनी है, तो देखो जैसे ही अपने परचेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन दिखते हैं, ऐड का, मॉडिफाई का और डिस्प्ले का, लिस्ट का। ठीक है ना। ऐड का मतलब हो गया आपको नई वाउचर की एंट्री पोस्ट करनी है। मॉडिफाई का मतलब हो गया भी आपने जो वाउचर एंट्री ऑलरेडी कर रखी है उसके अंदर आपने कोई बदलाव करना है, कोई चेंजिंग करनी है, कोई एडिटिंग करनी है, तो आप मॉडिफाई के ऑप्शन पे जा सकते हो। और आपने टोटल परचेज के वाउचर एंट्री कितनी कर दी उसकी पूरी डिटेल देखना चाहते हो तो आप यहाँ से लिस्ट पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है। तो अपने परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं, ऐड पे जाएंगे। ठीक है। इसके अंदर अब आपको सारी शॉर्टकट कीज वगैरह वो भी पता चल जाएगी। अगर आपने यहाँ पर भी अगर सीरीज अगर आपने कोई बना रखी है अलग अलग आपकी मंडी वाइज, आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो यहाँ पर सीरीज भी आपने चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल सीरीज हमारे पास मेन एक ही है। वाउचर की डेट यहाँ पर आपके पास आई जाएगी। अब आप उस वाउचर का नंबर लिखना है जो आपके पास में इनवॉइस आया होगा। ठीक है ना। जैसे आपके पास में कुछ इनवॉइस आए होंगे इस तरीके से, ठीक है ना, तो यहाँ पर इनवॉइस कुछ इस तरीके से इनवॉइस होता है। ठीक है। वो इनवॉइस का नंबर हमें यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है। फिलहाल अभी इनवॉइस जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर जैसे भी मेरी अभी जो कंपनी ओपन है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एग्जांपल के लिए अपना लिया हुआ है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अभी SBI, अपने इसको कैपिटल करते हैं, SBI/001 कर दिया। ठीक है ना। या जो भी इनवॉइसर का नंबर मेरे पास आएगा, जैसे अपने लिख दिया 145। उसके बाद में यहाँ परचेज टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। ये परचेज टाइप और सेल टाइप दोनों आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखो इसके अंदर लिखा हुआ सेंट्रल, और सेंट्रल के आगे भी इसके अंदर लिखा हुआ है 12%, 18, 28, 5 एग्जैक्ट, और आइटम वाइज मल्टी रेट, नील रेट और टैक्स इंक्लूड। तो यानी कि अगर आपने आउट ऑफ स्टेट से कोई परचेज आप कर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए अपने स्टेट, यानी कि जैसे मैं राजस्थान से हूँ, अगर मैंने कोई राजस्थान से प्रोडक्ट परचेज किया, जो मेरा सप्लायर है वो राजस्थान से ही है, तो मेरे को यहाँ से सेंट्रल मेरे को सिलेक्ट नहीं करूँगा, फिर मैं यहाँ से कौन सा सिलेक्ट करने वाला हूँ, लोकल से। ठीक है। लेकिन अब लोकल के अंदर भी मेरे पास में वही चीज़ आ रही है जो मेरे को सेंट्रल में दिख रही थी, जैसे लोकल 12%, 18, 28, 5 लोकल एग्जाम्प्ट, आइटम वाइज नील रेटेड। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या बन गया, अब मान लीजिए आपके पास में एक इनवॉइस है और एक इनवॉइस के अंदर पर्टिकुलर एक ही टाइप के प्रोडक्ट है, यानी कि 5 प्रोडक्ट है, लेकिन पांचों के ऊपर आपका जो टैक्स रेट है वो 12% का है, तो मैं यहाँ से लोकल 12% को सिंगल सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास वो इनवॉइस है और उस इनवॉइस के अंदर मेरे पास में 5 आइटम है और पांचों ही मेरे पास में अलग अलग टैक्स रेट की है, जैसे 5% की भी है, 12 की है, 18 की है, टैक्स फ्री की भी है, तो फिर मेरे को यहाँ पर 2 ऑप्शन सेलेक्ट होते हैं। मैं यहाँ से आइटम वाइज को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और लोकल मल्टी रेट को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा भी अगर आपके पास में इनवॉइस है और उस इनवॉइस के अंदर केवल एक ही टाइप के, भले ही वो 5 आइटम 18% के हो सकते हैं तो आप 18% सेलेक्ट कर सकते हो। 5 आइटम है, पांचों के पांचों 28% है, 2 आइटम है, दोनों 28% के हैं, आप 28% सेलेक्ट कर सकते हो। और ये जरूरी नहीं है भी अगर आपके पास में केवल सारी आइटम 12% के तो आपको 12% ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो भी आप आइटम वाइज और मल्टी रेट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आइटम वाइज को सिलेक्ट कर दिया। अब उसके बाद में पार्टी का नेम पूछा जाएगा। अब जैसे पार्टी के नेम बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर एक तो बिजी इन्फोटेक का नंबर आ रहा है, नाम आ रहा है, और एक केस का आ रहा है। अब यहाँ पर मेरे को एक नया लेजर और क्रिएट करना है। ठीक है। अब मेरे को नया लेजर अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर F3 शॉर्टकट की मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। अब मेरे को वापस बैक जाने की जरूरत नहीं है, F3 यहीं से मैं यूज़ करूँगा। तो जैसे ही यूज़ करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास में ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना। डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, जैसे जिस पार्टी का भी नाम का मेरे को लेजर बनाना है, जैसे उसका नाम है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया HDFC बैंक। ठीक है। और ये मेरी सप्लायर है तो मैं इनको ग्रुप में रखूँगा सेंट्री क्रेडिटर। ठीक है। तो अब यहाँ पर इनके एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3, वो डिटेल सारी मेरे को यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। कंट्री राजस्थान से है। ठीक है। अब यहाँ पर ये टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो रजिस्टर्ड है तो मेरे को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड करना पड़ेगा, कंपोजिशन डीलर का तो कंपोजिशन यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने रजिस्टर्ड कर दिया। अब यहाँ पर जो रिटर्न की जो फाइलिंग है वो आपका जो सप्लायर है वो मंथली फाइल करता है या क्वार्टरली फाइल करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको पता है भी मंथली फाइल होता है, उनका GST का जो 2B है वो हमें हर मंथ शो होता है, तो इसका मतलब हमारा जो सप्लायर है वो GSTR1 अपनी मंथली फाइल करता है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से नोट नाउ को भी सिलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद में यहाँ पर जीएसटी नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में अगर जैसे जीएसटी नंबर हमारे पास में है, अगर इस जीएसटी नंबर को अगर आप यहाँ लिखोगे, ठीक है ना, उसके बाद जैसे वैलिडेट जीएसटी नंबर पे जाओगे तो यहाँ पर आपको वो डिटेल भी बता देगा भी आपका जो जीएसटी नंबर है वो एक्टिव है या नहीं है, कब से एक्टिव है, डीएक्टिव नहीं हो गया, तो सारी चीज़ें हमारी को यहाँ से वैलिडेट करके बता देगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आपका टाइम है जो लग सकते हैं। यहाँ पर यानी कि वैलिडिटी का मतलब होगा भी पूरी आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है जो हमारा सप्लायर है, जीएसटी नंबर है, लेकिन जीएसटी नंबर एक्सपायर हो चुका है, उन्होंने अपना सरेंडर करवा दिया, ठीक है ना, एक्सपायर नहीं होता सॉरी, लेकिन उन्होंने सरेंडर करवा दिया, तो हमें नहीं पता चलता, हमारे पास में ऑलरेडी नंबर होता है, हम उसी नंबर को लेके चल रहे होते हैं। या कई बार जो हमारा सप्लायर है उन्होंने अपने कोई प्रोप्राइटरशिप को चेंज कर दी हो, ठीक है, तो वहाँ पर भी जीएसटी नंबर चेंज हो सकता है। तो अपने वैलिडेट पे करेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम वेट अपने कर लेते हैं। तो देखो जैसे ही आपने इसने वैलिडेट किया तो इसने जीएसटी नंबर को डाटा को यहाँ पर इसने सब कुछ फेच कर दिया। भी ट्रेड नेम आपका ये है, लीगल नेम ये है, फाइलिंग रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इनवॉइस स्टेटस यस करते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, 1/7/17 से रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, लास्ट वैलिडेशन 26/7/2025 इनकी आज की डेट का वैलिडेट हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर ये सब कुछ कोड वगैरह सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ये ओके करके दे देगा। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पे डिटेल भी पूरी आ जाती है। हालांकि इसके अंदर ये डेमो मोड है, इसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन भी पता चलती है। इशू फाइलिंग टेबल 2024-25 के अंदर जो रिटर्न फाइल करी थी, कब करी थी, टाइम पे रिटर्न है कि नहीं है, आप इसकी पूरी हिस्ट्री पोर्टल पे भी जाके अपने चेक कर सकते हैं, और ये बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेक कर दिया। ठीक है ना, ये क्योंकि कुछ एक ऑप्शन ऐसे होते हैं जो हमें डेमो मोड के अंदर अलाउ नहीं होते, अपने इसको क्विट करते हैं। और अपने इसको मैंने यहाँ पर उसके बाद में सारी डिटेल अगर आपके पास और इन्फॉर्मेशन देनी है तो ठीक है, अदरवाइज आप सीधा शॉर्टकट इसको यस कर सकते हैं। आप देखो कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक का लेजर आ गया, और यहाँ पर अब डिटेल आ गई आपके पास में आईटीसी एलिजिबिलिटी का ऑप्शन भी। अब यहाँ पर जो आप गुड्स परचेज कर रहे हो वो क्या चीज़ है, इनपुट गुड्स है, सर्विस है, केवल इनपुट सर्विस है, कोई कैपिटल गुड्स आपका आ रहा है जैसे कोई फिक्स्ड एसेट वगैरह वो परचेज कर रहे हो, या आपको 17/5 आईटीसी का कोई आप नन आईटीसी है, 16,000 का आईटीसी एंट्री कर रहे हो, आईटी को रजिस्टर्ड ड्यू टू पोस्ट रूल इस तरीके की एंट्री कर रहे हो, तो अमूमन अपने जब परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं तो या तो हमारी इनपुट सर्विस होती है, या फिर इनपुट गुड्स होता है, या फिर कैपिटल गुड्स होता है। ठीक है, अपने कैपिटल गुड्स कर दिया। नरेशन लिखना चाहो तो आप यहाँ पे नरेशन लिख सकते हो। उसके बाद में आपकी जो आइटम है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अब आइटम आपके पास ऑलरेडी बनी हुई है तो ठीक है, नहीं तो आप शॉर्टकट यहाँ से F3 बटन प्रेस करके भी नई आइटम अपने बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आइटम ए, और इसका क्या अपने लिख देते हैं जीएसटी ये 5% वाली है, ताकि अपने को पता चल जाए। उसके बाद में इसका ग्रुप यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो कि ये जो स्टॉक आइटम है किस ग्रुप से रिलेटेड है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, ठीक है, किस टाइप से रिलेटेड है। यूनिट, इसको आपको किसके यूनिट के अंदर आपको सेव करना है वो यूनिट आप यहाँ से सेलेक्ट करते हो। टैक्स की कैटेगरी यहाँ पर आ जाएगी भी, जीएसटी इसके ऊपर कितने % का लगता है, जैसे मैंने यहाँ पे जीएसटी 5% अपने ले लेते हैं। ठीक है, और इसी आइटम का HSN कोड आपको यहाँ पे ले लेना है। HSN कोड भी आप वैलिडेट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद अगर यहाँ पर ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी भी, सेल का प्राइस रेट, परचेज का प्राइस रेट अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो आप फिक्स कर सकते हो। मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वांटिटी डालूंगा, जैसे मैंने 20 परचेज कर लिए, एक का रेट जैसे मैंने 100 रुपीज़ डाल दिया। ठीक है ना, अब यहाँ देखो कि अब आपको यहाँ पता चलेगा कि लोकल आइटम वाइज मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है, अगर अब मैं 20 क्वांटिटी है, एक का मेरे पास 100 रुपये का है, तो जाहिर सी बात है अगर अपने को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये 2000 रुपये इसकी बेसिक अमाउंट बनेगी। और जैसे मैं इसको एंटर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेरे को ये डिटेल दिखाएगा भी इसकी जो फाइनल अमाउंट है वो मेरी 2100 बनने वाली है। भी इसके अंदर क्या होगा भी टैक्सेबल अमाउंट यानी कि बेसिक अमाउंट वो तो मेरी 2000 रुपये है, इसके अंदर 5% का प्रोडक्ट है तो 2.5% CGST और HST वो भी लगेगा, तो 100 रुपये मेरा टैक्स भी लग जाएगा। तो बेसिक अमाउंट और 100 रुपये का टैक्स मिला के मेरा 2100 रुपये का टैक्स फाइनल अमाउंट बनने वाली है। मैंने यहाँ पर इसको ओके कर दिया। अब यहाँ देखो कि इसका 2100 रुपये का है, ये फाइनल अमाउंट बन रही है, और यहाँ मेरे को इसकी पूरी वेरिफिकेशन डिटेल यहाँ देखने को मिलेगी टैक्स समरी के अंदर। ये टैक्सेबल अमाउंट आपकी 2000 रुपये की है, CGST 50 रुपये है, और HST भी आपका 50 रुपये है। ये होता है अगर आपने लोकल आइटम वाइज को सिलेक्ट किया हुआ है। अब वापस अपने एक आइटम और क्रिएट कर लेते हैं, आइटम बी, और इसको अपने कर लेते हैं 12%। ठीक है, और ये भी अपन अपने पीसीस में कर लेते हैं। GST इसका 12% यहाँ पर लिख देते हैं, और मैंने इसको सीधा सिंपल एक बार सेव कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 10 क्वांटिटी मैंने यहाँ पर ली है, और 120 रुपये एक का रेट यहाँ पर डाल दिया।
तो अब यहाँ देखोगे एक बार मेरे को 1200 रुपये दिखाएगा, जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे को यहाँ पर फाइनल अमाउंट दिखा देगा 1344 रुपये की। 1200 रुपये मेरा टैक्सेबल अमाउंट है और ये 72 रुपये मेरा CGST और SGST 6% का लग गया। तो मैं इसको ओके करूँगा, तो ओके करूँगा तो इसकी समरी भी यहाँ पर बना देगा और ये फाइनल टोटल मेरा यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, ये आपको तब यूज का मतलब ऑप्शन आएगा जब अगर आपने यहाँ पर लोकल आइटम वाइज को सिलेक्ट कर दिया हो तो। अब मैं इसी वाउचर को यहाँ से सेव करता हूँ। अब मान लीजिए आपके पास और आइटम नहीं है तो आप टैब बटन करोगे, यहाँ पर बिल सेंट्री के अंदर आ जाएगा। बिल सेंट्री के अंदर आप कुछ एडिशनल डिटेल यहाँ पर अगर आप जोड़ना चाहो, जैसे मान लीजिए आपको कोई फ्रेट लग के आया हुआ है, कोई डिस्काउंट आपको मिला हुआ है, कोई राउंड ऑफ अगर आपको करना है तो ये बिल सेंट्री के अंदर ऑप्शन यहाँ से अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई डिस्काउंट मिला हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज के साथ भी हो सकता है, एक अमाउंट के साथ भी हो सकता है। जैसे हमने कह दिया हमें 40 रुपये का डिस्काउंट मिला, तो जैसे अपने 40 रुपये का डिस्काउंट मिला, अमाउंट हमारी कितनी थी, इनवॉइस की वैल्यू 3444 रुपये की, 40 रुपये डिस्काउंट हो गया तो ये फाइनल अमाउंट बन जाएगी हमारी 3404 रुपये, यानी कि इसने डिस्काउंट को माइनस कर दिया। सेव पे क्लिक करेंगे, परचेज इन्फॉर्मेशन डिटेल आ जाएगी और यहाँ अपने न्यू रेफरेंस के साथ आपका ये जो वाउचर नंबर अभी हमने यहाँ पर जो डाला था, ये वाउचर नंबर रेफरेंस नंबर के अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। और उसके बाद में इसकी ड्यू डेट, अगर आपने कोई इंटरेस्ट पर्पस से कोई एंट्री करनी है तो यहाँ पर हमें ड्यू डेट भी देनी होती है। भी आपकी ये ड्यू डेट यानी कि इसकी जो अमाउंट है इस इनवॉइस की अमाउंट की, वो आपने कितने दिन तो क्या आपको छूट मिली हुई है, ये इंटरेस्ट के पर्पज़ से होता है, ब्याज के पर्पज़ से। ठीक है, ये हमारी परचेज की एंट्री थी। अब मान लीजिए सेम ये इनवॉइस अपने एक एंट्री और करते हैं, 146 नंबर इनवॉइस बनाते हैं और अब अपने यहाँ पर इसको लोकल मल्टी रेट यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेम वही HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भी अब अपने आइटम एक को सिलेक्ट कर देंगे। क्वांटिटी 10 मैंने डाल दी, ठीक है, 20 वापस सेम वही इनवॉइस अपने बनाते हैं, 20 डाल दी और एक का रेट डाल दिया मैंने 100 रुपये। तो अब यहाँ देखो कि यहाँ पर भी 2000 रुपये अमाउंट है, एंटर बटन प्रेस करिए। अब देखो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आया जो मेरे पास में आइटम वाइज यहाँ पर आ रहा था, ये आपकी फाइनल अमाउंट वगैरह कितनी बनी है। और यहाँ पर अगर देखोगे तो बिल की अमाउंट अभी भी 2000 रुपये, जबकि इसके ऊपर 100 रुपये का GST भी लगेगा। इसी तरीके से अपने आइटम लेते हैं 12% वाली, ठीक है ना, और इसको अपने लेते हैं 120 रुपये की। तो अभी आप यहाँ देखोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो 32 रुपये की बन गई है। लेकिन इस टैक्स समरी की अगर अपने बात करें तो इस टैक्स समरी के अंदर कोई भी टैक्स अभी नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर अपनों ने क्या किया हुआ है, मल्टी रेट को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टैक्स अगर हमें लगाना तो इस बिल सेंड्री के अंदर ऑप्शन के अंदर हमें टैक्स लगाना पड़ेगा। अप्लाई टैक्स F4 बटन, अगर आप बटन यहाँ पे प्रेस करोगे तो अब आपका यहाँ पर GST लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है कितने परसेंट है, केवल आपको F4 बटन प्रेस करना है, कितना GST बना है और यहाँ देखोगे 3444 रुपये का वो इनवॉइस बन जाएगा। टैक्स अब आपका इस बिल सेंड्री के अंदर आके लगेगा, न कि यहाँ पर आपको फाइनल अमाउंट के अंदर ही दिखेगा। जितना टैक्स भी लगना होगा ऑटोमेटिक उठा देगा कि आपका 2.5% कितना लगना है और 6% का कितना लगना है। ठीक है, और उसके बाद में टैक्स लगने के बाद ये समरी आपकी यहाँ पर भी तैयार हो जाएगी। और इस वाउचर को भी अपने सेव करेंगे तो सेम वही ऑप्शन अपने पास यहाँ पर भी मांगेगा, न्यू रेफरेंस का मांगेगा और इसको सेव करेंगे। तो ये था हमारा परचेज एंट्री करने का प्रैक्टिकल तरीका। अब अपने बात करते हैं सेल वाउचर की एंट्री का। तो अपने सेल वाउचर पर गए, यहाँ पर अभी अपने इसको डेट डालेंगे। अब यहाँ वाउचर नंबर आप डाल सकते हो जो आपकी कंपनी का चलने वाला है, जैसे आपने कह दिया SBI 00। ठीक है, तो सेम जो हमारी परचेज वाउचर के अंदर कंडीशन थी परचेज टाइप की, सेम कंडीशन हमारी सेल वाउचर के अंदर भी रहने वाली है। अगर आप कोई आपके पास में सिंगल टैक्स रेट का तो आप यहाँ से सिंगल टैक्स रेट भी सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आइटम वाइज या मल्टी रेट के साथ भी आप जा सकते हो। जैसे सेम वही ऑप्शन अपने मल्टी आइटम का देखेंगे, यहाँ अपने जो भी जैसे हमारे HDFC बैंक को ये अपने वापस सेल करने वाले हैं। आइटम A अपने सिलेक्ट करेंगे। आइटम A का आपके पास में कितना स्टॉक है वो आपको करंट स्टॉक यहाँ पर साथ के साथ भी दिखाएगा। उसके बाद आइटम हमने 2 पीस सेल कर दी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने इसका कोई प्राइस वगैरह सेट हमने किया हुआ तो आपके प्राइस डिटेल, डिस्काउंट की डिटेल, डिस्काउंट पर पीस के हिसाब से आप देना चाहो तो दे सकते हो। मैंने 2 पीस किए और इसका एक का रेट मैंने रख दिया यहाँ पर 200 रुपये का। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर टोटल अमाउंट हमारी कितनी बनेगी, भी 2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 200 के साथ तो 400 रुपये बनने वाले हैं। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी हमें वही दिखा देगा, ये आपकी बेसिक वैल्यू यानी कि टैक्सेबल अमाउंट 400 रुपये है और आपका 20 रुपये का टैक्स है, तो फाइनल अमाउंट आपकी 420 रुपये बनने वाली है इस आइटम की। ठीक है ना, और अपने इसको ओके करेंगे तो यहाँ देखोगे बिल की अमाउंट 420 रुपये आ गई और इसकी टैक्स समरी भी इसी तरीके से तैयार होगी। और इसी तरीके से अपने आइटम लेते हैं 12% वाले को, यहाँ पर अपनों ने ले लिए इसके 5 पीस, एक का रेट अपनों ने डाल दिया यहाँ पर 300 रुपये का।
ठीक है, 5 या 1500 रुपये करेंगे और 1500 रुपये के ऊपर यहाँ पर इसने हमारे को दिखा दिया कि टोटल आपका 90 रुपये टैक्स लगेगा, तो 1680 रुपये अमाउंट बन जाएगी। 1500 रुपये आपकी बेसिक वैल्यू है। ओके, तो ये इस इनवॉइस में जुड़ती जाएगी 21 रुपये बन गए। सेम वही कंडीशन, सेम इसी तरीके से अब यहाँ बिल सेंडरी के अंदर भी अगर आप अपने कस्टमर को कोई एडिशनल डिस्काउंट देना है, कोई राउंड ऑफ करना है, कोई फ्रेट फॉरवर्डिंग चार्ज करना है, तो यहाँ से भी अपने दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फ्रेट ऐड करना है, तो फ्रेट मान लीजिए आपने 100 रुपये ऐड करना है, तो आप यहाँ देखो कि फ्रेट जो किराया बढ़ा है वो ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर इनवॉइस की जो वैल्यू है वो 2200 रुपये बन गई। 2100 रुपये आपके सामान की वैल्यू है और 100 रुपये आपका एक्सपेंसेस हो चुका है। वाउचर को सेव करेंगे, सेम वही ऑप्शन आपका न्यू रेफरेंस करोगे तो न्यू रेफरेंस के अंदर भी आपका वही आ जाएगा। ये अब यहाँ पर देखो इसने अगेंस्ट रेफरेंस क्यों पूछा है, अगेंस्ट इसका एडजस्टमेंट पूछ रहे हैं भी अगर आप ये जो अमाउंट है आपने परचेज किया था उस परचेज के अगेंस्ट में एडजस्ट करना है या नहीं करना। तो सेल वाउचर के लिए अपनी न्यू को कर देंगे और सेम वही चीज़ ड्यू डेट वगैरह भी आ जाएगी, इसके ड्यू डेट आप कब तक रखना चाहते हो, ठीक है, इसको अपने नो करते हैं। उसके बाद अल्टर करेंगे तो लास्ट इनवॉइस हमारा रिपीट हो जाएगा, 2 नंबर हमने कर दिया। अब अपने सेम इसी को मल्टी रेट के अंदर भी लेके चलते हैं। केस अपन कर दिया आइटम ए, ठीक है, 2 पीस, ठीक है, 200 रुपये का 400 रुपये बन गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसने टैक्स नहीं लगाया, टैक्स बाद में लगेगा। और इसी तरीके से आइटम 12% वाली, क्वांटिटी हमारी 5 और 300 रुपये का 1। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो केवल 1900 रुपये ही इसने दिखाई है, ठीक है, टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिल सेंडर में आना है और यहाँ ऑप्शन आ रहा है आपके पास में अप्लाई टैक्स के लिए F4 बटन आपको प्रेस करना है। जैसे अपन F4 बटन प्रेस करेंगे इसका टैक्स लग जाएगा और जैसे इसका टैक्स लग गया आप देखो टैक्सेबल अमाउंट और ये टैक्स दोनों जोड़ के 2100 रुपये आपके बन गए। अगर आपको सेल वाउचर के अंदर दौरान भी कोई नया कस्टमर ऐड करना है तो सेम वही चीज़ आप F3 बटन प्रेस करोगे, यहाँ पर भी आप अपना एक नया पार्टी का लेजर क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अपने सेव करेंगे, उसके बाद में न्यू रेफरेंस 2 नंबर इनवॉइस आ जाएगा, प्रिंट अपने को करना नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने परचेज वाउचर की एंट्री की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, सेल वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग अपने कर सकते हैं जब अपने को रियल बिजनेस की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करनी होती है। वीडियो से अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और अगर तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी आप जरूर कर लेना।